नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अब स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, 8वां वेतन आयोग को मिली मंजूरी, यानी कि इसको मंजूरी मिल गई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो 7वां वेतन आयोग था और ये जो अब बढ़कर 8वें वेतन आयोग की ओर जा रहे हैं हम लोग, इन दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि करीबन 186% सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अंत तक चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी देने का एक सरल माध्यम से, एक सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन तक ये इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर हमारी मदद करके इस परिवार को बड़ा बनाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करें तो खबर क्या है। तो साथियों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2026 से लागू होगी, यानी कि अभी जो ये इसके गठन का आयोग होता है उसके गठन को मंजूरी मिली है, जिसकी अभी सिफारिश 2026 में लागू होगी। तो उस सिफारिश के बाद फिर से 8वां वेतन जो है कि लागू होगा। अब साथियों मोटा मोटी पहले सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी और दोनों में डिफरेंस करके भी बता देंगे। साथियों 7वां वेतन आयोग जो था उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो देखिए 7वां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। वहीं इससे करीब 1 करोड़ लोग लाभान्वित हुए थे, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी शामिल थे। इसकी सिफारिशें 2026 तक प्रभावित रहेंगी, यानी कि जो 7वां वेतन आयोग है इसकी सिफारिश 2026 तक ये रहेगी। और 2026 में जब वेतन आयोग की जो नई कमेटी जो गठन की गई है उसका जब सिफारिश आएगा 2026 में, तब उसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलेगी। अब अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 8वें वेतन आयोग में तो केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा। साथियों वेतन आयोग का उद्देश्य है, नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं हर 10 साल में। इसका उद्देश्य वेतन और पेंशन संशोधन करना, महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ठीक है, अब ये चीजें तो हो गई जो हमने कंटेंट में आपको लिख के दी थी, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सिंपल तरीके से और विस्तार पूर्वक इसको समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों जो 7वां वेतन आयोग है इसमें क्या था, तो साथियों उच्चतम जो इसका ग्रेड था, तो उच्चतम ग्रेड वाले जो थे वो सेक्रेटरी लेवल का था। सेक्रेटरी लेवल का जो था उच्चतम ग्रेड था, जिसका जो है कि मूल वेतन जो था वो था करीब 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,50,000 रुपए। इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 यानी कि 2,57,000 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका जो वेतन होगा वो बढ़कर 6.4 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि अब ये जो है कि ये 7वें वेतन आयोग का है। अब जो अगला 8वां लागू होगा इसमें ये बढ़कर इनका करीबन 6.40 यानी कि 6,40,000 रुपए इसका हो जाएगा। तो ये इसमें वृद्धि हो जाएगी। अब साथियों बात करते हैं कि जो पेंशन है उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। तो जो छठा वेतन आयोग था, जो छठा वाला, उसमें पेंशन में करीबन 14% की बढ़ोतरी थी। वहीं जब 7वां वेतन आयोग लगा तो इसमें करीब 23.66% की वृद्धि हुई। इसी फार्मूले के आधार पर अगर इस बार जो न्यूनतम होगा वेतन, यानी कि जो 8वां वेतन आयोग होगा उसमें जो ये बढ़ेगी वो करीबन 34% हो जाएगी बढ़ के। तो इससे जो पेंशन धारक हैं वो भी उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको एक उदाहरण से समझाएं कि किस प्रकार से बेनिफिट होता है, तो अब आप मान लीजिए कि कोई एक रिटायर्ड जो है कि आयकर अधिकारी है, अगर उनकी अंतिम बेसिक सैलरी जो है वो करीब 80,000 रुपए है,
तो उनकी जो पेंशन बनेगी प्रति माह वो बनेगी करीब 40,000 के आसपास। ठीक है, इसमें जो 34% का बढ़ोतरी हो जाएगा तो ये करीब 27,200 के आसपास हो जाएगा, बढ़ के 40,000 जो है वो बढ़ के उसमें 27,200 का और बढ़ोतरी हो जाएगा, जिससे कि ये टोटल हो जाएगा करीबन 67,200 रुपए के आसपास। तो इससे और भी जो पेंशन धारक हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से करके कुछ पेंशन बढ़ जाएंगी। तो जो वेतन में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, अगर वेतन का डिस्कस करें तो जो न्यूनतम जो 7वें वेतन आयोग में था वो न्यूनतम सैलरी जो थी वो 18,000 रुपए थी, यानी कि 18,000 रुपए थी। महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद इसमें 53% का क्या जुड़ता था, प्लस 53% इसमें महंगाई भत्ता जुड़ता था, जो कि 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार जुड़ेगा, जो कि करीबन 3% प्लस 3% ये महंगाई भत्ता जुड़ेगा। यानी कि अब जो कुल वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा करीबन 59% ये। ठीक है, तो इसे जोड़कर जो 8वां वेतन लगेगा उसमें कुल वेतन जो इसका न्यूनतम वेतन होगा वो करीब हो जाएगा 28,600 के 620 के आसपास। यानी कि जो अब उसको मिलेगी सैलरी वो करीबन जो न्यूनतम 18,000 थी 7वें वेतन आयोग में, ये 7वें वेतन आयोग में 18,000 थी, अब ये बढ़कर ये 8वें वेतन आयोग में ये न्यूनतम सैलरी 28,600 जो है कि उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपसे बस एक ही अनुरोध है कि कृपया अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और भी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार को बड़ा बनाने में हमारी सहायता करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ कुछ इसी तरीके की रोचक और आपके करंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।